गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिक के थ्रू कैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके कलेक्ट किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में ही आए हुए क्वेश्चन हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के, जिसको अगर आप नॉर्मल तरीके से करते हो तो हो सकता है क्वेश्चन हो जाए या ना हो, बट वो आपका बहुत सारा टाइम ले लेगा। लेकिन अगर मैं आपको ट्रिक बता दूं इन क्वेश्चंस को करने का, तो आप उसको यूज़ करोगे तो क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रख के मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, साथ में मैंने वहाँ पे ईयर भी मेंशन किया हुआ है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है 2006 के फर्स्ट पेपर में आया था। अब देखो, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो मैंने आपको बताया हुआ है या डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस जो दिए हुए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले ही क्वेश्चन की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो सिंगुलर का क्या मतलब होता है? अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको सिंगुलर का एक मतलब बताया था कि जिस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ जाए सॉल्व होने के बाद, उसको सिंगुलर बोलते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, उसके लिए थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो इसको आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सोचो कि थीटा को अगर मैं π/4 दे देता हूँ। अब क्यों π/4 दे रहा हूँ? क्योंकि कॉस और साइन दोनों ही π/4 पे क्या हो जाते हैं, 1/√2 हो जाते हैं। मतलब cos π/4 और sin π/4 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा देखो आप, 1/√2 1/√2 0, और ये भी हो गया 1/√2 1/√2 0, और फिर 0 0 1। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी की, अगर आपके दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो वैसे ही 0 हो जाता है, और आप चाहते भी थे कि ये सिंगुलर हो, तो सीधा आंसर क्या हो गया, π/4। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब उसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी पे। काफ़ी बार आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने इस क्वेश्चन को अभी लिया है। तो यहाँ पे आपको एक डिटर्मिनेंट है n क्रॉस n ऑर्डर का, वो नहीं पता आपको, उसकी वैल्यू 3 दी हुई है, और इसी डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 243 है। तो आपको n निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर ऑफ n-1 होता है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है, आपका क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है। ये 243 हो गया, इसकी वैल्यू 3 दी हुई थी, 3 की पावर में n-1, ये 3 की पावर 5 हो गया, 3 की पावर में n-1, तो n-1 की वैल्यू 5 हो गई, n की वैल्यू हो गई 6। आपका ऑप्शन आ गया सी। इस तरह से आप देखते जाओ क्वेश्चन कैसे निकल रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 2008 के फर्स्ट पेपर का, अब इसमें आप डिटर्मिनेंट देख रहे हो, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। उसने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि ABC आर इन GP। जैसे ही आपने देखा कि ABC GP में है, तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई हुई है कि आप कुछ ऐसी वैल्यूज़ ले लो, सिंपल से सिंपल जो आप ले सकते हो जो कि GP में होता है। तो मैंने ले लिया है A1 B2 C4। आप सीधा यहाँ पे पुट करो, देखो क्या होगा, 1 2 3 B C 2 4, ये हो गया 6, और ये बन गया आपका A + B 3, फिर ये 6 और ये 0। लेकिन अगर आप सेकेंड रो में से 2 कॉमन ले लेते हो तो फिर से 1 2 3 जो है वो बन जाएगा इसके अंदर में। और अभी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपका दो रो सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू वैसे ही 0 हो जाती है। तो सीधा सीधा आंसर टिक कर दो 0, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, कोई ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, और ये आया था 2009 के फर्स्ट पेपर में। मैं आपको इसको सिर्फ 15 सेकंड में सॉल्व करवा दूंगा। आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है जो कि हम लोग यूजुअली करते हैं डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में। एक पार्टिकुलर रो या एक पार्टिकुलर कॉलम को आप सेम बनाते हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3 कर दूँ, आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी, तो आपका जो पहला रो है वो सेम आ जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, ऊपर क्या आ गया, x + y + z, फिर आ जाएगा x + y + z, और यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x + y + z। बाकी वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप होता है, जब हम कॉमन बना देते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है, उस कॉमन को, देखो यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा होगा, रो 1 में आपका x + y + z कॉमन है। तो आप उसको जैसे ही बाहर निकालोगे तो अंदर में बच जाएगा ये वैल्यूज़। अब आप इसके बारे में और चिंता मत करो कि इसका क्या होगा, आप सीधा ऑप्शन की तरफ जाओ। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो सकता है कि या तो ये वैल्यू 0 है या फिर ये पूरी वैल्यू 0 है। तो अगर आप फर्स्ट वाली बात को ले लो कि x + y + z 0 है, तो यहाँ से आपको सीधा आंसर मिल रहा है x + y = -z, जो कि बी ऑप्शन में, और उस जैसा और कोई ऑप्शन नहीं। आप सीधा टिक मार लो, दूसरा कंडीशन आपको वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में फिर से वही बात है कि अगर आपका मैट्रिक्स सिंगुलर दिया हुआ है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी बात देखोगे,
आपको वो ये पूछ रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी। तो अगर आपका मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप ये जो तीनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको इंडिविजुअली अगर 0 के इक्वल कर दोगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा जो आप सॉल्व करके निकालते। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। आप सर्च कर सकते हो, पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर बन जाएगा। अब देखो आप 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर चुके हो ऑलरेडी। अब आते हैं अगले फॉर्मूले में 6। अब ये इतना सारा बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व कौन करेगा भाई? सीधा वैल्यू असाइन कर दो जो मैंने आपको बताया हुआ, a को 1 दे दो, b को 2 दे दो, c को 3 दे दो। अब देखो क्या होता है, ये हो गया -1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। देखते चले जाओ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ। ए बी है तो 2 हो गया, ये हो गया -4, ये हो गया 6। फिर ए सी आपको देखना है, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 6 और ये हो जाएगा -c² मतलब -9। अब आप इसमें एक छोटा सा काम कर सकते हो अगर आप चाहो तो, या तो आप डायरेक्टली खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 ये हो गया आपका 36 -36। अब देखते जाते हैं ये कहाँ तक पहुँचता है। फिर -2 खोलना आपको आना चाहिए बस, -18 -18। फिर लास्ट वाला +3 है तो 12 + 12। अब ये वैल्यू तो 0 ही हो गई आपकी, ये आ रहा है आपका 72 और ये 12 + 12 24 × 3, ये भी 72। आंसर आ गया 144। इसी में जो टाइम लगेगा। अब आप देखोगे ऑप्शन में तो ये आंसर है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आप सीधा ए बी सी की वैल्यू देख लो। अब इसमें पुट करो, सी में पुट करो डायरेक्टली, क्योंकि 1 2 3 आप यहाँ डालते हो तो 4 × 1 × 2 × 3 ये आपका कुछ वैल्यू दे रहा है 24, ये तो नहीं, आपको 144 चाहिए। इसमें पुट करोगे ये भी सेम ही आंसर देगा 24, ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। इसमें पुट करो, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसमें पुट करके देख लो 4 × 1 × 4 × 9, सीधा सीधा आंसर आ रहा है 144। कोई ज़रूरी काम आपने नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुटिंग की है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, 2012 के सेकंड पेपर में आया था। वैल्यू खतरनाक सी लग रही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा एक काम कर लो, बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ। C1 जो है ना उसको आप ऐड कर लो C1 + C2 नहीं C1 + C3 कर लो। देखो अभी क्या होता है, इसको और इसको आप ऐड कर रहे हो, कॉलम 1 के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हो। तो पहला आ गया x² + y² + z², उसके वाले में भी आ जाएगा y² + z² + x², उसके बाद आ जाएगा z² + x² + y², ये आपका 1 1 1 है, ये y² + z²। ये बाकी आप लिखो ना लिखो दिमाग में बना लो, क्योंकि आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी बस पता है कि नेक्स्ट स्टेप में आप कॉलम 1 से अगर x² + y² + z² को कॉमन निकाल लेते हो तो अंदर बन जाएगा 1 1 1 1 1 1। इससे आपको साफ पता चल रहा है कि आपके जो दो कॉलम्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, वो आपके आइडेंटिकल हो चुके हैं। इस केस में आंसर आपका 0 हो जाएगा। सीधा सीधा टाइम हो गया आपका, विद इन अ मिनट आप आंसर कर रहे हो। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आपको वन ऑफ द रूट्स बताना है इस इक्वेशन का। बहुत सिंपल से काम करना है, सीधा सीधा आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखेगी, ध्यान से देखना। x + a b c ये आपके पास में डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू 0 दी हुई है। आपको x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो आप सीधा एक काम कर सकते हो, सिर्फ सिंपल सा लगा लो, c1 टेंड्स टू c1 + c2 + c3। देखो क्या होने वाला है, पहला रो आपका बन जाएगा, पहला कॉलम आपका बन जाएगा x + a + b + c, ये भी बन गया x + a + b + c, ये भी बन गया x + a + b + c। बाकी वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो जो भी है उसको वैसे ही रहने दो। ये सारे के सारे डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल हैं। जैसे ही आपने कॉमन बनाया पहले कॉलम को, तो वो सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आप कॉमन निकाल सको उस वैल्यू को। जैसे ही आपने इसको कॉमन बाहर निकाला, बस आगे की कहानी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, या आप खुद ही सोच लो कि बहुत ही सिंपल सी बात वो कह रहा है कि या तो ये वैल्यू 0 होगी या फिर ये पूरी वैल्यू 0 होगी। लेकिन आपको तो x से मतलब है, क्योंकि रूट्स पूछा है, तो x का वैल्यू आप 0 करो। तो x + a + b + c को 0 कर दो, नेक्स्ट स्टेप में आपका x हो जाएगा माइनस का a + b + c, जो कि आपको यहाँ सी ऑप्शन में दिख रहा है। कोई ज़्यादा बात ही नहीं हुई, 2 क्वेश्चन 2 मिनट। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, फिर से देखो उसने लिखा है इफ a b c आर रियल नंबर। अब रियल नंबर में आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। जब उसने कुछ बोला ही नहीं ए बी सी के बारे में, तो आप सीधा क्या करो, a को दे दो 1, b को भी दे दो 1, c को भी दे दो 1। उसने ये तो नहीं बोला है कि वो इक्वल नहीं होना चाहिए। इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का इससे बेटर मेथड नहीं हो सकता। अब देखो क्या होगा, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 2 2 2, और यहाँ डालो जल्दी से 1 - 1 - 1 कितना हो गया -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1। अब देखो बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, अगर आपका कॉलम एक पूरा 0 हो चुका है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपने पूरा का पूरा अगर 0 कर दिया है, तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। आपको कोई मेहनत करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी। 2015 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी साथ में देखते जाना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखना, यहाँ पे देखो एक गंदी सी चीज़ दी हुई है,
कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा आपको बोल रहा हूँ एक्स वाई जेड की वैल्यू को आप 1 लेट कर लो। आप देखो क्या होता है 1 1 1 1 2 1 1 1 2, राइट। अब आपको सिंपली क्या करना है, खोल लो इसको जल्दी से एक बार, देखें क्या बनता है। 1 4 -1 लिखा, 2 -1 फिर +1 लिखा, 1 -2, क्या आंसर आया देखें जरा, 3 -1 -1, आंसर क्या बन गया 1 आ गया। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो 1 कहीं पे भी नहीं है। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है जहाँ पे अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 डालूँ तो 1 आ जाएगा। सी देखो आंसर खत्म हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। 2017 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है, बच्चे इसको सॉल्व करने बैठ गए थे। सॉल्व करने पे हो तो जाएगा, लेकिन उतना टाइम है आपके पास में, आप जल्दी जल्दी निपटाओ क्वेश्चन को। अब देखो ये क्वेश्चन 2016 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, आपको ये बहुत बड़ी सी एक्सप्रेशन दी हुई है, बच्चे इसमें बिल्कुल घबरा जाते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, ax³ + bx² + cx + d की वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आप खोलते ही रह जाओगे उसको, होना कुछ भी नहीं, आप खोलते रह जाओगे, पूरा क्वेश्चन खोलते ही रह जाएगा, फिर सॉल्व नहीं होगा। आपको डी निकालना है। आप सबसे पहला काम क्या करो, डी निकालने के लिए आप एक्स को 0 वैल्यू दे दो यार। जैसे आपने एक्स को 0 दिया तो ये तो तीनों टर्म्स आपके गायब हो गए, क्या बचा खाली डी। अब जो 0 आपने असाइन किया एक्स को, वही 0 आप यहाँ पे भी डालो, तो ये बन गया 1, ये 0, ये 0, ये बन जाएगा 3 1, ये 0, ये बन जाएगा 2 4 और ये -1। ओपन कर लो ब्रैकेट, देखो आपका आंसर आ चुका होगा, क्या बनेगा देखो 1 और ये हो गया -1, दैट्स इट। बाकी दोनों तो 0 है, आपका आंसर यहाँ दिख रहा है बी ऑप्शन में -1। अच्छा a + b + c + d निकालना है। अब आप खुद सोचो, जैसा आप पिछले वाला किए हो, सीधा x को वैल्यू पकड़ा दो 1। जैसे आपने x को 1 दिया तो ये वैल्यू क्या बची यहाँ पे, a + b + c + d बचा, राइट। अब आपको यहाँ पे पुट करना, 1 डालो, 2 2 3, यहाँ पे 1 डालो, ये बन जाएगा 5 2 1, यहाँ 1 डालो, ये बन जाएगा 1 7 4। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। 8 -7 -2 किया, 20 -1, डिटर्मिनेंट खोलना आना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना 35 -2। अब यहाँ से मिला 2 20 -1 19 होता है, 19 × -2 कितना हो गया -38। 35 -2 आपका होता है 33 × 3 99, 99 और -36 आंसर के बिल्कुल नज़दीक आप पहुँच चुके हो। आंसर आपका 63 होगा, बिल्कुल सही आंसर है। आपको एक और चीज़ पता चल गई। अब चलते हैं आगे, ये देखो फिर एक गंदा सा क्वेश्चन 2017 के सेकंड पेपर में आया हुआ है। अब मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, ध्यान से देखो। इसमें आप अल्फ़ा को दे दो 1, बीटा को भी दे दो 1, गामा को भी दे दो 1, देखते हैं क्या बनता है। अब ये बन गया आपका 0 0 0, खेल खत्म हो गया, 0 0 0, ये भी हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 आपके ऑप्शन में है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होने वाली है, अगर आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि 0 सब जगह डालोगे तो 0 ही आ जाएगा ना, फिर ऐसा करने में तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप यहाँ पे कुछ सोचो कि क्या और कर सकते हैं जिससे कि काम इजीली आपका निपट जाए। तो अभी आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन तो इस मेथड से नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे चाहो तो वैल्यू को चेंज करके डाल सकते हो। जैसे आप अल्फ़ा को 1 ले लो, बीटा को 2 ले लो और गामा को 3 ले लो, या फिर आप अल्फ़ा को 1 ले लो, बीटा और गामा को अभी 0 0 दे दो, सिंपल वैल्यू ही रखो, अल्फ़ा बीटा इसको 0 कर लो, गामा को आप चाहो तो 0 करो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 पे बात बनेगी नहीं, तो आप क्या होता है देखते हैं। ये हो गया आपका, नहीं इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सा रोकना पड़ेगा हम लोग को, ये क्वेश्चन आपका इस मेथड से तो नहीं होगा, तो इसमें आपको फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि और क्या करने से ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, ठीक है। तो इस पर आते हैं बाद में, अभी देखते हैं एक बार फिर से इसमें क्या करने से होगा। अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका 2018 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसको आप इजीली कर सकते हो। सीधा करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिर से क्या करो, R1 को कर लो R1 + R2 + R3, एक तो ये कर सकते हो, इससे क्या होगा आपका, लेकिन इससे क्या होगा पता है, ये आप सिर्फ करते रह जाओगे। इसमें बेटर आपको यही मिलेगा कि आप x को दे दो 1, y को भी दे दो 1, 1 की जगह 2 दे दो, चलो z को दे दो 3। अब ये क्या बन गया देखो 1 3 2, ये बन जाएगा 2 1 3, ये आपका बन गया है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे y, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 3। ओपन कर लो जल्दी से, 3 - 12 -2 लिखा, 9 - 8 +5 लिखा, 9 - 2, लेट्स सी कितनी वैल्यू आती है, -9 -2, और ये आपका बन रहा है 9 - 2 कितना होता है आपका 7 × 5 35, 35 - 11 24, 24 लाना है, x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 डाल के। पहला ऑप्शन नहीं देने वाला, दूसरा ऑप्शन नहीं देने वाला, तीसरा भी नहीं देने वाला, चौथा चेक कर लेता हूँ मैं जल्दी से एक बार।
3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 4 इंटू 6 24। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग। सिर्फ एक क्वेश्चन हमारा नहीं निकला है अभी, उसको भी कर लेंगे। अच्छा, ये अभी सबसे लेटेस्ट पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया था 2019 के फर्स्ट पेपर में। यहाँ पे बस आपको एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपका ए एंड बी 3x3 मैट्रिक्स है, उसमें से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको 4 दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपको 3 दिया हुआ है, और आपको ये निकालना है, तो आपको सीधा क्या करना है, देखो इसका एक फॉर्मूला बना लो। डिटर्मिनेंट 2ab का मतलब हो गया कि सबसे पहले तो आप 2 को सेपरेट कर लो, उसको उतना ही पावर दो जो उसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का ए और बी का, तो 2 क्यूब कर लिया, और इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ को आप अलग अलग ले लो। तो ये क्या बन गया, 8 इंटू 4 इंटू 3, ये 96 हो गया। अब डिटर्मिनेंट 3ab इनवर्स करना है, लगाओ दिमाग उसी तरह से, 3 का पावर 3 क्यूब कर दिया, a लिखा। अच्छा, b इनवर्स का मतलब हो गया b इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो ये 27 है, a 4 हो गया, इसको लिख दो 1/b। अब ये क्या बन जाएगा, 27 इंटू 4 इंटू 1/3। b इनवर्स का टोटल डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया 1/b डिटर्मिनेंट। 3 इसको कट किया, 9 इंटू 4 क्या आंसर आ गया, 36। 36 आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, सीधा सीधा आंसर निकल आया आपका। ठीक है, ओके। तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर से। ये पिछले बार हमारा अटक गया था, एक्चुअली उसमें दिक्कत ये हुई थी कि ऑप्शन 2 एक जैसे लिखे गए थे। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, वही सेम काम करना है, ध्यान से देखना। आपने अल्फ़ा को वैल्यू आप दे दो, चलो 1 दे देते हैं, बीटा को 2 दे देते हैं, और गामा को 3 दे देते हैं। अब इसको यहाँ पुट करो जरा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1 होगा। अब 2 आपने यहाँ डाला है, तो ये बन गया आपका -1। अब यहाँ डालोगे 2 माइनस 4, ये हो गया -2, और ये 4 हो गया। अब 3 आपने इसको दिया है, तो -2, ये आपका हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा 9। अब आप सीधा सीधा इसको खोल लो, सिर्फ देखो रो 1 से खोलोगे, सिर्फ ये वाला बचेगा 1, ये बन गया 6 माइनस 4, आपका सीधा सीधा आंसर आ रहा है 2। अब आप बोलोगे सर 2 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इतने देर से हम लोग एक ही काम तो कर रहे हैं, जो भी आप आंसर निकाल रहे हो वो जो भी आ रहा है वो अल्फ़ा बीटा गामा अगर ऑप्शन के टर्म्स में दिया हुआ है, तो आप सीधा पहले ऑप्शन में पुट करो। यहाँ आप डालोगे 1 माइनस 2, ये हो गया -1, बीटा माइनस गामा करोगे, ये 2 माइनस 3 हो गया -1, अल्फ़ा माइनस गामा करोगे, ये हो जाएगा -2। तो तीनों को माइनस करोगे तो आंसर आ तो रहा है, लेकिन -2 आ रहा है, जो आपके काम का नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बी सही होगा, क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ इस वाले टर्म का फ़र्क था। अब जैसे इसको आप सॉल्व करने जाओगे, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया -1, बीटा माइनस गामा हो गया -1, और गामा माइनस अल्फ़ा हो गया 2, जो कि आंसर दे देगा। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सही नहीं आएगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद एक ये क्वेश्चन देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। 2006 का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये आपने देखा भी होगा, काफ़ी बड़ा सारा क्वेश्चन है, और वो आपको बोल रहा है कि ये जो भी एफ है इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि sin² x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, या sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आपका आंसर होगा सर 1 होगा। तो क्वेश्चन में ज़्यादातर जो आप टर्म्स दिख रहे हो वो साइन के टर्म्स में है, तो जो कॉस वाला है अगर मैं उसको हटा के वहाँ पे sin² कुछ लिख दूँ तो काम आसान हो जाएगा। तो सिंपल सी बात बताता हूँ, सब कुछ सेम रखेंगे, जहाँ जहाँ sin² x है उसको तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, लेकिन जहाँ cos² x है वहाँ पे आप 1 माइनस sin² लिख। अब उसी तरह से आप यहाँ लिखोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस sin² x, मतलब 2 माइनस sin² x, और ये हो गया 1 माइनस sin² x। और जहाँ साइन वाले टर्म्स हैं उसको तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे क्या बोला कि sin² x हो या sin 2x हो, दोनों का ही मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो आपको सीधा क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ये टर्म्स दिख रहे हैं वहाँ 1 डालना स्टार्ट कर दो। अब ये 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 1 ये 1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ओपन कर लो, आपको आंसर इसी के अंदर मिल जाएगा। इससे बढ़िया ट्रिक आपको नहीं पता होगी। 2 इंटू 5 माइनस 0, 0 वाले टर्म्स को मत छुए। 4 इंटू 0 माइनस 1, तो कितना हो गया 10 माइनस 4, आंसर 6 है। आप वेरीफाई कर लेना, इसका आंसर 6 ही आएगा। आप देखो, जो भी मैंने आपको ये ट्रिक बताई है इस वीडियो के अंदर में, हमने कम से कम 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सारे के सारे आपके पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अब मान लो आपको कुछ अननोन सा दिखता भी है, तो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। आपने देखा 2-3 चीज़ें बहुत कॉमन हो रही थी बार बार। एक तो या तो आप वैल्यूज पुट कर रहे हो, 1 2 3 दे रहे हो, या फिर तीनों को सेम वैल्यू ही दे रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो कि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को सेम बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिससे कि एंटायर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 हो जाए।
और ये जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया है अभी जस्ट, इसमें आपने मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट लगा लिया। आपको क्वेश्चन में ये दिखा कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x, साइन वाले जो फंक्शंस हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो आपने उनको तो रहने दिया और बाकी जो डिफरेंट था उसको आपने उसके टर्म्स में कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स के टर्म्स में। और आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x या साइन 3x या साइन 5x या साइन क्यूब एक्स, इन सब की जो मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी जाए तो 1 होती है। तो आपने सीधा वो पुट किया है और आपको आंसर बहुत ईजिली मिल गया है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आगे जाके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ध्यान रखना और पेपर में ये सब ट्रिक को जरूर यूज़ करना, क्योंकि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये वाला टाइप होता है, एक आपका मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पता है, कुछ इन्वर्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कैसे निकाला जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, उसका भी ध्यान रखना। ठीक है, नाउ दैट्स इट फॉर दिस वन। होप आपको समझ में आएगा और सही भी लगेगा। ठीक है, फीडबैक जरूर देना मुझे कि कैसा रहा, आपको कैसा लगा।